सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3x plus 4 base है 1/3 greater than log x square plus 2 base है 1/3 then x belongs to क्वेश्चन मार्क, यानी कि x के लिए हमें इंटरवल ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, बेस क्या है, x से छोटा है, तो हमें पहले तो 1/3 की पावर में लिखना पड़ेगा। 1/3 की पावर log 3x plus 4 बेस 1/3, तो ये 1 से छोटा है, इसलिए ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा लेस देन 1/3 की पावर log x स्क्वायर प्लस 2 बेस में 1/3। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, इसलिए रिमूव हो जाएगा। therefore ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इज लेस देन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, राइट। therefore हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो अभी इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। therefore ये देखो, इसके फैक्टर क्या होंगे, पहले तो हमें x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि 3 प्लस और माइनस अंडर रूट डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac में, तो ये पे हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2। therefore x इक्वल्स टू 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हम ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 17 divided by 2 and beta equals to 3 plus under root 17 divided by 2। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए। अगर हमारा यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 है, और अगर यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है ये इससे बड़ा है तो यानी कि ये हमारा क्या है, बीटा है, और ये हमारा अल्फा है। अभी बीटा से कोई नंबर बड़ा है, इससे बड़ा नंबर है, तो ये जो ब्रैकेट है उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और इसका जो आंसर है बीटा से बड़ा है तो अल्फा से तो बड़ा ही होगा नंबर, उसमें से अल्फा कम करेंगे तो भी ये ब्रैकेट का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑल ओवर यहाँ से लेके आगे तक सभी आंसर पॉजिटिव ही होंगे, राइट। क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच की कोई वैल्यू, अल्फा और बीटा के बीच की वैल्यू है, तो वो बीटा से कम होगी तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, पर अल्फा से बड़ी होगी तो इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे देखिए अल्फा से कोई छोटी वैल्यू है तो उसमें से अल्फा कम करेंगे तो ये नेगेटिव देगा, और यहाँ पे भी अल्फा से कम वैल्यू में से बीटा को माइनस करेंगे तो वो भी नेगेटिव देगा। तो दोनों नेगेटिव यानी कि मिल के मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगेन पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, राइट। तो और यहाँ पे अल्फा और बीटा पे क्या है, अल्फा और बीटा तो इसके रूट है, तो यहाँ पे तो 0 आंसर देगा, 0। और हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन का आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो वो कौन से सेक्शन में आएगा, एक तो यहाँ से आएगा अल्फा पे,
व्हाइट बॉल डाल देनी पड़ेगी और बीटा पे भी व्हाइट बॉल डाल के यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारी जगह हमारे काम की जगह है, यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हमें x क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू क्या मिल गया, माइनस इंफिनिटी टू 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 यूनियन करके हमें क्या मिल जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 से लेके इंफिनिटी तक, राइट। अभी हमें एक और चीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, और वो कौन सी चीज है, ये क्वांटिटी है वो और ये क्वांटिटी है वो, दोनों को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि लोग हमेशा नंबर को पॉजिटिव ही कंसीडर करेगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो हमें ये दोनों को पॉजिटिव बनाना होगा, वो देखते हैं। पहला तो है 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन -4 और x इज ग्रेटर देन -4/3, यानी कि यहाँ से क्या आंसर मिल रहा है, x बिलोंग्स टू -4/3 से लेके आप जा सकते हो इंफिनिटी तक। यहाँ पे देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अभी किसी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव से बड़ा होता है, हाँ हमेशा होता है। आप किसी भी चीज का स्क्वायर करके देखो, यानी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करके देखो, वो तो हमेशा 0 से ही बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, राइट। तो माइनस कोई क्वांटिटी है तो उससे तो बड़ा ही होगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए आप कोई भी एक्स ले सकते हो, आर में से कोई भी नंबर ले सकते हो। therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू आर, और हमें ये मिला और आगे क्या मिला है, एक ये मिला है, राइट। उसमें क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 यूनियन है 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 से लेके इंफिनिटी तक। अब ये सारी की सारी चीजों को हम नंबर लाइन पे ले लेते हैं ताकि हमें इसी पड़े। हमें करना क्या होगा कि ये कंडीशन और ये कंडीशन तीनों को जो सेटिस्फाई करे ऐसे नंबर ढूंढे ढूंढे। तो पहला ये वाला तो क्या है, x बिलोंग्स टू r, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सारा का सारा हमें कुछ भी दे दो हम तो कंसीडर कर लेंगे, राइट। पर ये दोनों में दिक्कत हो सकती है। पहले तो अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, ये -4/3 है वो कहाँ पे लैंड करेगा। तो -4/3 जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे -4/3। ये आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो, राइट। ये काउंट करो, ये काउंट करो, ये काउंट करो, तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा पहले तो। अभी जो है पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, -4/3 से लेके आप इंफिनिटी तक कंसीडर कर सकते हो। तो -4/3 नहीं लेना है, तो उसके अलावा आप ये सब कंसीडर कर सकते हो। अभी दूसरी कंडीशन ये वाली कौन सी है, ये कहती है कि माइनस इंफिनिटी से 3 माइनस रूट 17/2 तक कंसीडर कर सकते हो। तो ये क्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे व्हाइट बॉल, और एक और बोला है कि 3 प्लस रूट 17/2 से लेके इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल डाल के ये सारी की सारी चीज कंसिडर कर सकते हो। तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो पूरा आगे में। तो अभी हमें क्या देखना होगा भाई कि ये दोनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि x बिलोंग्स टू -4/3 से लेके 3 माइनस अंडर रूट 17/2 यूनियन क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट 17/2 से लेके इंफिनिटी तक, राइट। तो ये जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।